नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आरोह भाग 1 के काव्य खंड से मीरा के पदों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मीराबाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा और मीरा के किसी न किसी पद को आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप सबको पता है कि मीरा भक्ति काल की कवियत्री थी। भक्ति काल में सगुण काव्यधारा की जो कृष्ण भक्ति की शाखा थी, उस शाखा की एक प्रमुख कवित्री थी। और मीरा की शख्सियत, उनका व्यक्तित्व अत्यंत क्रांतिकारी था। विशेष करके भक्तिकालीन जो वक्त था, जो समय था, उस समय में मीरा एक तरीके से नारी मुक्ति की प्रखर आवाज बनकर के निकली थी। और मीरा ने भक्ति के जिस मार्ग को अपनाया था, उसको माधुर्य भक्ति या माधुरी भक्ति कहा जाता है। बच्चों, इस भक्ति के अंतर्गत भक्त परमात्मा को अपना प्रियतम मान लेता है, अपना पति स्वीकार कर लेता है। पति स्वीकार करने का मतलब समर्पण का भाव, अर्थात अपने आप को उस परमात्मा के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, अहंकार का त्याग करके। तो ऐसी ही माधुर्य भक्ति है मीरा की। मीरा दीवानी है कृष्ण की, उस कृष्ण की जो कोई लौकिक पुरुष नहीं है, जो परम सत्ता है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है। उसी परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करती है मीरा। इसीलिए अपने पूरे जीवन को कृष्ण के भक्ति में, उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। आइए देखते हैं पहले पद को। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। स्पष्ट रूप से मीरा का कहना है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे लिए, मेरे जीवन में गिरिधर गोपाल, भगवान कृष्ण को ही गिरिधर कहा जाता है, गिरि को धारण करने वाला। गोपाल कहा जाता है, गोपालक थे ये। तो बिल्कुल उनका नाम लेकर के कह रहे हैं कि मेरे जीवन में मेरे सब कुछ, गिरि को धारण करने वाले वही गोपाल, वही गोपालक, वही कृष्ण मेरे सब कुछ हैं। बाकी इस भौतिक संसार में दूसरे किसी व्यक्ति से कोई सरोकार मेरा नहीं है। एक निष्ठ भाव परमात्मा के प्रति, उस कृष्ण की पहचान बता रही हैं, क्योंकि सगुण भक्तिधारा की कवित्री थी मीरा। इनके परमात्मा साकार हैं, गुणों से युक्त हैं, उनका स्वरूप है, उनका रंग है, उनका रूप है। कौन से कृष्ण? साफ साफ कर रही है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वे वाले कृष्ण जिनके सिर पर मोर का मुकुट होता है, अर्थात जो सर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे अधिपति हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। और उन्हीं के लिए मेरा यह जीवन समर्पित है। उनके लिए मैंने क्या किया? छाड़ी दई कुल की कान कहा करिए कोई। छाड़ी दई कुल की कान, अलंकारों की छटा है। गिरिधर गोपाल अनुप्रास अलंकार, मोर मुकुट अनुप्रास अलंकार, कुल की कान अनुप्रास अलंकार, कहा करिए अनुप्रास अलंकार, प्रश्नवाचक प्रश्न अलंकार। तो छाड़ी दई कुल की कान कहा करिए कोई। मैंने अपने परिवार, कुल मतलब परिवार, कान मतलब मर्यादा, अपने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग मेरे बारे में कहते हैं। और जिसको जो कहना हो कहे। मैंने तो उसी कृष्ण के लिए अपने परिवार के मर्यादा को भी त्याग दिया, छोड़ दिया। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और मैंने क्या किया? मैंने संतों की संगत कर लिया, संतों के साथ बैठ बैठ कर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बैठी बैठी, लोकलाज, फिर अनुप्रास अलंकार, ल के कारण,
संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने सारे लोक लाज सम्मान और प्रतिष्ठा को खो दिया है। एक व्यंग है मीरा का, इसमें मीरा का व्यंग है। मीरा को पता है कि उनका उद्देश्य बिल्कुल पवित्र है, उनका पथ बिल्कुल निर्धारित है, उनका लक्ष्य भी निर्धारित है और वो लक्ष्य कृष्ण है। और कृष्ण कोई आम लौकिक पुरुष नहीं बल्कि परमात्मा स्वरूप है। लेकिन फिर भी समाज जो उनके ऊपर टीका टिप्पणी करता है उसी के ऊपर व्यंग किया है। इन्होंने खुद से स्वीकार कर रही है कि भैया संतों के साथ बैठकर, सज्जनों के साथ बैठकर, तपस्वी लोगों के साथ बैठकर के मैंने लोकलाज सब कुछ त्याग दिया। और आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, बहुत ही बेहतरीन अलंकारों का प्रयोग और बहुत बड़ी बात मीरा कह रही हैं। आंसुअन जल सींच सींच, सींच सींच में पुनरुक्त प्रकाश, और यहां पर रूपक अलंकार का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है। रूपक अलंकार, आंसू रूपी जल, प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल। जब उपमेय में उपमान का आरोप हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो मीरा कह रही हैं कि मैंने आंसू रूपी जल, आंसू रूपी जल, कृष्ण के विरह में, वियोग में मेरे जो आंसू रूपी जल हैं, उन्हीं आंसुओं रूपी, आंसू रूपी जल से सींच सींच कर, किसको सींचा है? बेल को। किस बेल को? कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को, उनके प्रेम रूपी बेल को मैंने उनके विरह में जो आंसू बहाए हैं, उन्हीं आंसुओं के जल से सींच सींच कर लगाया है, संवारा है, बड़ा किया है। और अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। और जिस कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींचा है, संवारा है, सजाया है, लगाया है, वो अब बड़ा हो गया है। और बड़ा होकर के वृक्ष क्या करता है? फल देता है। और यहां पर जो कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को इन्होंने लगाया है, सींचा है, वो कौन सा फल दे रहा है? आनंद रूपी फल, आनंद रूपी फल। और बच्चों, भारतीय दर्शन का मोक्ष है आनंद की प्राप्ति। मानव जीवन का चरम लक्ष्य होता है आनंद की प्राप्ति। आनंद अगर आपको मिल गया, आनंद प्राप्त हो गया, तो फिर आप सुख दुख के परे हो जाते हैं, किसी चीज की अभिलाषा नहीं रह जाती है। आनंद के अभाव में ही मनुष्य दर दर भटकता है और तरह तरह के प्रपंच करता है, क्योंकि मनुष्य सुख की तलाश में भटकता है, जबकि सुख क्षणभंगुर है, आनंद चिरस्थायी है। आनंद की स्थिति में किसी चीज की अभिलाषा, तृष्णा और इच्छा नहीं रह जाती है। तो वह आनंद प्राप्त हो गया मीरा को, आनंद रूपी फल प्राप्त हो गया। रूपक अलंकार है यहां पर। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। दूध की मथनिया, समझिए, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है बच्चों। यहां पर मथनी सामान्य रूप से समझिए। मथनी, मथनी आप लोग जानते होंगे। और पहले दूध का दही जमाया जाता था और दही को मथनी से मथा जाता था, और मथने के बाद जब मथते थे तो उसमें से मक्खन निकलता था, उस मक्खन से घी बनाते थे, और मक्खन निकालने के बाद जो बचता था उसको छाछ बोलते थे, मट्ठा बोलते थे। या तो उसको फेंक दिया जाता था या प्रयोग भी किया जाता था, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता था, वो बहुमूल्य नहीं होता था, क्योंकि दूध का जो सबसे मूल्यपरक वस्तु है, उत्पाद है, वो मक्खन है, वो घी है। यह संसार भी दूध के माफिक है, अर्थात इसमें कृष्ण के भक्ति रूपी मक्खन भी है और माया मोह रूपी छाछ भी है, मट्ठा भी है। लेकिन मीरा का कहना है कि मैंने दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। कृष्ण के प्रेम रूपी मथनी से मथ मथ करके
इस संसार रूपी दही या दूध को मथ मथ करके, कृष्ण के प्रेम रूपी मथनी से मथ मथ करके, उनके भक्ति रूपी रूपक अलंकार है, उनके भक्ति रूपी या उनके भक्ति के मक्खन को हमने निकाल लिया है, और बाकी सारहीन चीजों को, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो फालतू है, जो नश्वर है, जो क्षणभंगुर है, ऐसे क्षणभंगुर माया, मोह और मन के विकारों को हमने दूर कर दिया है। कृष्ण के प्रेम रूपी मथनी से इस संसार रूपी दूध को, दही को मथ मथ करके, उनके भक्ति रूपी, अर्थात मीरा का यह कहना है कि इस संसार में अगर कोई मूल्यवान है, अगर कोई सार तत्व है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। वह कृष्ण के प्रति अनुराग है, वह परमात्मा के प्रति प्रेम है। उसके अलावा जो भी इस संसार में भौतिक चीजें हैं, वह सारहीन छाछ के समान है, और उसको हमने फेंक दिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मैं इस संसार में जब लोगों को कृष्ण की भक्ति करते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए देखती हूं, तो मुझे प्रसन्नता होती है, आह्लादित हो जाती हूं। मैं खुद को भक्ति करते हुए या किसी और की भक्ति को जब देखती हूं, तो मुझे प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। लेकिन इस संसार के लोगों को जब सांसारिक माया मोह में फंसे हुए मैं देखती हूं, तो मुझे रोना आता है कि लोग आखिर किस माया मोह में डूबे हुए हैं, किस सारहीन तत्वों के चक्कर में पड़ करके लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जब मैं लोगों को बर्बाद होते हुए, जब लोगों को मैं दुखी होते हुए, जो मैं लोगों को फालतू चीजों के पीछे, भौतिक चीजों के पीछे, नश्वर चीजों के पीछे, क्षणभंगुर चीजों के पीछे दौड़ते हुए देखती हूं, तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे रोना आता है। इसलिए कृष्ण से गुहार लगा रही हैं मीरा कि अय कृष्ण, अय गिरधर गिर को धारण करने वाले गोपाल कृष्ण, यह दासी, यह मीरा आपकी दासी है, आपकी सेविका है, आपके चरणों में समर्पित है। आप मेरा भी उद्धार करो, मेरा भी कल्याण करो। तारो मतलब कल्याण करना। तो बच्चों, साफ साफ इस पद में मीरा जी अपने आराध्य श्री कृष्ण का परिचय करवा रही हैं, उनके रूप का बखान कर रही हैं, और साथ ही साथ बहुत खुले शब्दों में ये बता रही हैं कि इस भौतिक संसार में, भौतिक संसार के किसी भी तत्व से, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो या प्राणी हो, मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे रोम रोम में केवल और केवल कृष्ण बसे हुए हैं। वही मेरे पति हैं, वही मेरे अधिपति हैं, वही मेरे स्वामी हैं। उन्हीं की मैं दासी हूं, और अपने जीवन का सर्वस्व उसी के लिए लुटा दूंगी। और साथ ही साथ वो संसार को भी बताने का प्रयास कर रही हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसमें बहुत सी चीजें बेकार हैं, सारहीन हैं, जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ऐसे सारहीन तत्वों को निकाल करके बाहर फेंकना, ऐसे तत्वों को अपने से, जीवन से दूर कर देना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य का। और जब हम सारहीन तत्वों को अपने जीवन से, अपने मन से, तनसा मनसा कर्मणा दूर करेंगे, तभी हमें चरम आनंद की प्राप्ति होगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी। तभी हमारे इस आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार होगा।